अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज हम बात करेंगे कि हमारी कैट्स जो होती हैं उनको एयर इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, एयर माइट्स किस वजह से होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से आप अपनी कैट को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितनी भी पर्शियन कैट्स होती हैं और हिमालयन कैट्स होती हैं, इनका आउटर एयर जो होता है, मतलब जो बाहर वाला कान होता है, वो छोटा होता है, जिसकी वजह से इन कैट्स को जो है एयर इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अपनी कैट के जो हैं एयर्स की क्लीनिंग करते रहा करें, उनको हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ ज़रूर किया करें और देख लिया करेंगे कहीं एयर माइट का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं। इसमें 3 टाइप्स होती हैं। इसमें जो है ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है और ओटाइटिस इंटरना होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होता है, इसमें जो कैट के एक्सटर्नल एयर कैनाल होती है, जो एक्सटर्नल एयर होता है और एयर डर्म के दरमियान जो कैनाल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मैं किस एयर कैनाल की बात कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो है वो ओटाइटिस मीडिया है। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि कैट का जो इनर एयर होता है, मतलब जो उसका एयर डर्म होता है, उस एरिया में कैट को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये कैट को मोस्टली वायरल इन्फेक्शन में होती है, जब कैट को कैल्सी वायरस का इन्फेक्शन होता है, हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन होता है। और इसी तरह से जो है ओटाइटिस इंटरना होता है। ओटाइटिस इंटरना कब होता है, जब हम अपनी कैट का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको मिडल एयर का इन्फेक्शन होता है और उसकी हम केयर नहीं करते, तो उससे जो होता है उसके इनर एयर में जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसलिए अपनी कैट को जब भी कोई एयर इन्फेक्शन हो, उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारी कैट को जो है एयर इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे बड़ी वजह होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई फंगस जो होती है वो जाके कान के अंदर एयर कैनाल के अंदर ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी कैट को इन्फेक्शन हो सकता है। और इसी तरह से सेकंड सबसे बड़ी रीज़न होती है एयर माइट्स। जब हमारी कैट्स को एयर माइट्स हो जाती हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो कान के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको जाके डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे जो है पैरासाइट्स होते हैं। उससे हमारी कैट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसी तरह से जब कोई भी एलर्जी होती है हमारी कैट को, जैसे कि फूड एलर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल एलर्जी हो गई, तो उससे भी कैट को एयर का इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ ही हमारी कैट को जब डायबिटीज़ होती है, उससे भी कैट को एयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न क्या होती है कि कैट के जो ब्लड होता है और उसके टिश्यू के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एयर इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह से जब हमारी कैट की इम्यूनिटी जो होती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत जो होती है, वो कम होती है। अक्सर जब हमारी कैट को कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कैट को ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जब भी आपकी कैट बीमार होती है तो उसके एयर की क्लीनिंग का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखा करें। और चलें अब हम बात करते हैं कि जब हमारी कैट को कोई भी एयर इन्फेक्शन होता है, मतलब उसके कान में कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो कैट कौन-सी अलामात ज़ाहिर करती है। इसमें क्या होता है कि हमारी कैट जो है उसके एयर के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स होती है ब्राउन कलर की, और इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, और कैट जो है अपने पंजों से बहुत ज़्यादा स्क्रैच करती है कान को। इससे सम टाइम क्या होता है कि कान के ऊपर ज़ख़म भी हो जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रही है तो उसके कानों को ज़रूर देखें, हो सकता है उसको एयर माइट्स हों। और इसके साथ ही कैट जो है हेड शेकिंग बहुत ज़्यादा करती है, मतलब अपने सर को बहुत ज़्यादा हिलाती है और एक तरफ जो है वो कान को करती है, मतलब हेड को करती है। और इसके साथ ही कैट जो है जब उसके जो है इंटरनल एयर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे वो जो है न्यूरोलॉजिकल साइन शो करती है। न्यूरोलॉजिकल साइन में क्या होता है कि कैट जब चलती है तो वो लड़खड़ाती है, मतलब ऐसा लगता है कि कैट गिर रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं। और इसके अलावा कैट जो होती है वो जंप नहीं कर सकती। और मोस्टली कैट के अंदर जो है कॉमन एयर माइट्स का इन्फेक्शन होता है। इसमें कैट्स के एयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वैक्स बहुत ज़्यादा होती है, स्मेल भी आती है, ब्राउन कलर की वैक्स आपको देखने को मिलती है। और हफ्ते में आप एक दफ़ा अपनी कैट के कान अच्छे से साफ़ ज़रूर किया करें। और हम बात करते हैं कि किस तरह से आप उसका इलाज कर सकते हैं अगर आपकी कैट को कोई भी एयर इन्फेक्शन हो गया है। तो इसमें जो है अगर आपकी कैट को माइट्स हो गई हैं तो आपने क्या करना है, कोई भी एंटी पैरासिटिक ड्रॉप्स ले लेने हैं या कोई मेडिसिन ले लेनी है जिससे आप उसके एयर की क्लीनिंग कर सकते हैं।
इसमें जो है आप नॉर्मली जो मतलब वेट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ले लेते हैं, उसमें आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो होते हैं उसके कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कैट को नॉर्मल एयर का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब उसके कान में कोई ज़्यादा वैक्स नहीं है लेकिन इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसे पेन हो रही है, तो आपने क्या करना है, कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ले लेने हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये आपने अपनी कैट को इस्तेमाल करवाने हैं, आपने सुबह और शाम में जो है 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं उसके कानों में डाल देने हैं। और इसके साथ ही आपने क्या एहतियात करनी है, आपने देखना है कि कैट्स को कभी भी माइट्स नहीं हों। और अगर आपको लगता है कि आपकी कैट को लाइस है, माइट्स है, तो आपने क्या करना है, अपने फ्रंट लाइन स्प्रे यूज़ करना है उसकी बॉडी पे। और इसके अलावा जो है आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर एयर में इन्फेक्शन हो गया तो आपने किस तरह से उसकी क्लीनिंग करनी है अगर माइट्स हो गई हैं तो। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो सेम नेम से है, डॉक्टर हीरा सईद के नाम से। चाहे मुझे फॉलो करें और नए नए टॉपिक सजेस्ट करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।